और सबसे पहले बात करेंगे, बड़ी खबर बांग्लादेश से मिल रही है, जहां पर देर रात एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। आपको बता दें, शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद सड़क पर उतरे हैं लोग और किस तरह के हालात बने हुए हैं। फिलहाल ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सड़क पर उतरे हैं हजारों लोग। अखबार और टीवी चैनल के दफ्तर पर भी यहां पर देखिए हमला बोला गया, दफ्तरों में आग लगा दी गई, पत्रकारों को भी जिस तरह से बंधक बना दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लोगों का गुस्सा, विरोध प्रदर्शन हुआ है। अब अवामी लीग की पार्टी के कार्यालय और नेताओं के घरों पर भी हमले हुए। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने भारतीय सहायक उच्चायुक्त को घेरने की भी कोशिश की, जिन्हें बाद में पुलिस ने हालांकि खदेड़ दिया है। लेकिन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं जिस तरह से हिंसक यहां पर देखी गई है। बांग्लादेश में देर रात फिर से एक बार हिंसा भड़क उठी है और उसी हिंसा की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से यहाँ के प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, आगजनी की है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में आप देख सकते हैं किस तरह के हालात बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई न्यूज चैनल्स के बाहर यहाँ पर आग लगाने की कोशिश की, कई पत्रकारों को बंधक बना दिया, उनके साथ मारपीट की। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश से। तो हादी की मौत के बाद सड़क पर उतरे हैं हजारों प्रदर्शनकारी। उसी प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर हिंसक भीड़ ने ढाका में ये हमला बोला है, हंगामा किया है। देर रात की ये तस्वीरें हैं, तो देखिए देर रात क्या कुछ हुआ बांग्लादेश में। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं तो हादी की मौत पर बांग्लादेश में किस तरह से बवाल मचा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर जमकर हमला बोला, हंगामा किया। देर रात की ये तस्वीरें जब आगजनी की भी कोशिश की है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, हिंसक भीड़ ने जिस तरह से प्रदर्शन किया। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें, ये आप देखिए, अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं आग लगा दी गई है, कहीं मारपीट की गई है, कहीं तोड़फोड़ की गई है, कहीं नारेबाजी की गई है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देर रात जिस तरह से यहाँ पर हमला किया है और जिस तरह से ये प्रदर्शनकारियों की ओर से आतंक फैलाया गया है, ये आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो ढाका में क्या कुछ हुआ है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर जमकर हंगामा किया। देखिए, हादी की मौत के बाद सड़क पर उतरे हजारों लोग और किस तरह से यहाँ पर इकट्ठा होकर देखिए आप ये गुस्सा, ये प्रदर्शनकारियों का जिस तरह से तमाम लोगों की ओर से उत्पात मचाया गया, बांग्लादेश को दहलाने की जिस तरह से कोशिश की गई है। ये देखिए, आगजनी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बांग्लादेश की ढाका की तस्वीरें, जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने सब कुछ तहस नहस किया, कई ऑफिस में यहाँ तक की आग लगा दी। हालात आप देख सकते हैं बांग्लादेश में किस तरह के हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। हादी की मौत के बाद सड़क पर उतरे हैं ये तमाम प्रदर्शनकारियों ने जमकर यहाँ पर उत्पात मचाया, कई ऑफिस के बाहर आग लगा दी। यहाँ तक कि जो ढाका में न्यूज़ चैनल हैं, जो एजेंसियां हैं, उसके बाहर भी आग लगा दी। कई पत्रकारों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट भी हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हादी की मौत के बाद जिस तरह से हंगामा हुआ, प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया है। बांग्लादेश में हिंसा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादी की मौत के बाद किस तरह से यहाँ पर बवाल मचा हुआ है, इन तस्वीरों को देख सकते हैं आप। तो बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें एक बार फिर से अपना सिर उठा रही हैं। कट्टरपंथियों की भीड़ पिछले 2 दिन से भारतीय उच्चायोग पर हमला करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच बांग्लादेशी पार्टी इंकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की मौत की खबर आई, जिसने आग में घी डालने जैसा काम किया है। देखिए रिपोर्ट। जैसे ही मोहम्मद यूनुस ने देश के नाम अपने संबोधन में उस्मान हादी की मौत की खबर सुनाई, वैसे ही बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन और उग्र हो गए। यही नहीं,
कट्टरपंथियों की भीड़ ने दैनिक प्रोथोम आलो अखबार के कार्यालय में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। ये साफ नहीं हो सका कि अखबार को निशाना क्यों बनाया गया, जबकि ये न्यूज़पेपर अंतरिम सरकार के प्रति नरम रुख रखता रहा है। बता दें, उस्मान हादी वही शख्स है जो बांग्लादेश चुनाव के ऐलान के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हुआ था। हादी पर 12 दिसंबर को अटैक हुआ था, जिसमें अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। एक गोली उस्मान के सिर पर भी लगी थी। सिंगापुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब उस्मान की मौत ने भारत विरोधी नैरेटिव को और हवा दे दी है। एक तरफ यूनुस देश में शांति की अपील करते दिख रहे हैं, दूसरी ओर ढाका की सड़कों पर कुछ और ही मंजर दिखाई दे रहा है। तो हालात आप देख रहे हैं, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं वो डरा देने वाली हैं। पिछले 2 से 3 दिनों में ढाका में जो कुछ भी हुआ है उसने 1971 के बाद के भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने भारतीय उच्चायोग को घेरने की भी कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने जैसे तैसे भीड़ को रोक दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, विरोध और उग्र होता जा रहा है। बांग्लादेश में चुनाव से पहले अराजकता का माहौल चरम सीमा पर पहुंच चुका है। कट्टरपंथी भारतीय दूतावास को भी निशाना बना रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए बांग्लादेश के राजशाही और खुलना शहर में भारतीय वीजा सेंटर बंद कर दिया गया। बांग्लादेश के राजशाही में भी भारतीय सहायक उच्च आयोग के बाहर हिंसक प्रदर्शन भड़क उठा, जहां वीजा केंद्र बंद कर दिया गया। पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने में मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर हस्तक्षेप किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदर्शनकारियों के आगे बढ़ने के प्रयास में झड़पें हुई, लेकिन आखिर में जुलूस को रोक दिया गया, जिससे भीड़ सहायक उच्चायोग तक नहीं पहुंच सकी। इन हालातों को देखते हुए भारतीय उच्चायोग की तरफ से भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो जिस तरह से हिंसा भड़की है उसकी ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे थे। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज मुंबई का दौरा है। करीब 12:15 पर आपको बता दें मुंबई के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। दोपहर करीब 1:50 का ये वक्त होगा जब होटल ग्रैंड हयात पहुंचेंगे सीएम। तो वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। आपको बता दें मुंबई का दौरा है और आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री। करीब 12:15 का ये वक्त होगा जब मुंबई के लिए रवाना होंगे और उसके बाद ठीक 1:50 पर पहुंचेंगे मुंबई। तो देखिए इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव के दौरे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। और चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारी सहयोगी आकाश भी जुड़ चुके हैं। आकाश, मुख्यमंत्री जब भी कहीं जाते हैं उनका दौरा होता है तो उम्मीदें बेहद ही बढ़ जाती हैं, और अब मुंबई का दौरा है, बताइए जरा इस पूरे कार्यक्रम के बारे में। कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से करीब 12:15 बजे मुंबई के लिए रवाना होंगे और 1:30 बजे के आसपास 2 बजे के करीब होटल ग्रैंड हयात में एक बड़ा कार्यक्रम है, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस 2025। और इस वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे और यहाँ पर अपना वक्तव्य भी देंगे।